हेलो पाइसीस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है पाइसीस। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस एंड पाइसीस के लिए है पाइसीस। इसमें हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी। ओके, ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके। ओके, टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके पाइसीस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसीस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसीस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि ये महीने आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, या मे बी यूर डीलिंग विद सैजिटेरियस पाइसीस। दिस इज द कार्ड ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी लाइफ में हील होते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी लाइफ में धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे इमोशनली हर्ट हुआ है या मेंटल हर्ट हुआ है जिससे आप उभर रहे हो और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में न्यू स्पार्क क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, ऐसी मूव ऑन हो रहे हो अपनी इस मे भी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। ओके पाइसीस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग एंड जस्ट अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि आपने बिट्रेल से, धोखे से या फिर हार्ट ब्रेक से। एंड सी देयर इज़ द स्टेबिलिटी गाइस, होम लाइफ स्टेबिलिटी, मैरिज स्टेबिलिटी, या फिर देयर इज़ द सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी या फिर कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ द सेलिब्रेशन। ओके गाइस, दिस थ्री कार्ड इज पॉजिटिव। ओके पाइसीस, बट आप जो भी हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए मूव ऑन हो रहे हो, फॉरवर्ड हो रहे हो, हील होते हुए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पाइसीस। दैट्स व्हाई सैजिटेरियस का कार्ड आया था, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे आप उभर रहे थे। ओके, ओवरऑल एनर्जी एंड देयर इज द ऑफर। मे भी शायद पास्ट में आपकी लाइफ में ऑफर आया है पाइसीस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। ऑफर आया हो पार्टीज़ के लिए, ऑफर आया हो बर्थडे पार्टीज़ के लिए, या फिर किसी भी चीज़ पार्टीज़ के लिए ऑफर आ सकता है। ओके, अगर आप पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हर्ट थे, आपकी लाइफ में कोई ऐसे फ्रेंड थे जो आके आपको उससे उभरने में मदद कर रहे थे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर दिया हो जो आपको इमोशनली सपोर्ट किया हो। ओके, पास्ट पे पाइसीस। लेट्स सी व्हाट्स द अगस्त महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है पाइसेस के लिए, बताइए प्लीज। ओके, सी गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर। ओके, आपका फेलो साइन है, दिस इज यू। मे भी शायद हो सकता है इमोशनल तौर पे स्टेबल हो इस महीने। ओके, कैसे स्कॉर्पियो पाइसिस इमोशनल तौर पे स्टेबल हो, या फिर देयर इज द ऑफर ऑल्सो। मे भी शायद आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ सकता, आप ऑफर सामने वाले को दे रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में ऑफर आ सकता है। ओके, इमोशनल तौर पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हो पाइसिस। एंड सी बेबी शायद हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में बहुत फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ वॉन्टेड वॉरियर। रिलेशनशिप में बहुत सफोकेशन की तरह अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, जस्ट मुझे अभी लेट गो करना है, बस आप हैंडल कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप को मुझे जाने नहीं देना है बोल के, बस सिर्फ उसी तरह से हैंडल कर रहे हो। ओके, एंड सी देयर द सडन चेंज। मे भी सडन चेंज हो सकता है जो भी ये रिलेशनशिप में आप वांटेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे थे। ओके, संभाल रहे थे आप रिलेशनशिप को, उसमें सडन चेंज आता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ सडन चेंज अपनी लव लाइफ में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑफर आए, तो मे भी शायद दैट्स व्हाई दैट इज द सडन चेंज, या मे भी शायद हो सकता है सडन चेंज हो सकता है आपकी ये एयर साइन के पर्सन के साथ में, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। ओके, देयर इज द सडन चेंज। मे भी शायद हो सकता है कि आप ऑफर दे रहे हो ये एयर साइन को, उसमें सडन चेंज हो सकता है, क्योंकि आप अपनी लव लाइफ को जहाँ पर भी बहुत ही सफोकेशन के साथ में प्रोटेक्ट कर रहे थे, अभी आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए, या फिर आप प्रैक्टिकल हो रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कोई एयर साइन है, उसमें सडन चेंज हो सकता है। ओके,
ऐसी 8 ऑफ कप, जो भी आपके पुराने घाव मिले थे थर्ड पार्टी सिचुएशन से या फिर मेंटल स्ट्रेस से, उसमें से आप मूव ऑन हो रहे हो, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। दैट्स वाई आप इमोशनल तौर पे स्टेबल हो, या फिर आपने ऑफ़र दिया है किसी को, या फिर आपके पास में ऑफ़र आया है। ओके, बिकॉज आप इमोशनली जहाँ पर आपको विश फुलफिलमेंट हो रहा है, जहाँ पर आपको इमोशनली स्टेबल मिल रहा है, वहाँ जाते हुए दिख रहे हो। एंड सी दिस इज द पेज ऑफ कॉइन में भी शायद हो सकता है कि आप डील कर रहे हो इमेच्योर पर्सन से, या फिर आप इमेच्योर हो। ओके, बिकॉज आप यहाँ पर डील कर रहे हो, जो भी आप अपने रिलेशनशिप को हार नहीं मान के पकड़ के रखना चाहते हो, उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। बट दिस इज द न्यू स्टार्ट। ओके गाइस, न्यू स्टार्ट अबाउट योर रिलेशनशिप वाइज, जहाँ पर भी आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में न्यू तड़का लगाना चाहते हो, उस टाइप का। ओके, एंड दिस इज़ द, अगर आपने एफर्ट डाले हैं अपने रिलेशनशिप में, वैसे तो दिख रहा है कि आपने एफर्ट डाले हैं, उसमें कुछ ना कुछ नए तरीके से आपको स्पार्क मिल सकता है। ओके, देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर रिलेशनशिप। एंड सी गाइस, दिस इज द एंड, दिस इज द सडन चेंज। ओके, द टावर का कार्ड इसलिए यहाँ पर है बिकॉज ऑफ द, जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन थी, सिनारियो था, उसका सडन चेंज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि जो भी ये सफोकेशन आप हैंडल करें, उसका सडन चेंज हो जाए। जो भी आपके लव लाइफ में या फिर होम लाइफ में या फिर फैमिली वाइज में प्रॉब्लम चल रही हो, बस वांटेड वॉरियर की तरफ झेल रहे हो, हैंडल करें, उसका सडन चेंज हो जाए, जो कि बहुत ही पेनफुल था। ओके, स्पाइसी बहुत ही पेनफुल था और चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाए, तो उस चीज़ का एंटी है। दैट्स व्हाई टावर कार्ड इज हियर। ओके, या लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर एंड है, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है। गिव मी वन मोर कार्ड फॉर Pisces. One more card for Pisces, please. One card for Pisces. Thank you. Ooh. See guys, this is the card of pair. Okay, क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है पाइसेस आप लोग ना एयर साइन के साथ में स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। एयर साइन के साथ में आप अपनी किस्मत के जो भी बंद हुए ताले हैं उसको खोलना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। एयर साइन के साथ में प्रैक्टिकल होना चाहते हो, लॉजिकल होना चाहते हो। एंड सी दिस इज द एंड दिस इज द स्टेबिलिटी अबाउट एयर साइन, स्टेबिलिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी अबाउट योर मनी वाइज। अपने लॉक हुए ताले को खोलते हुए दिख रहे हो, अनलॉक कर रहे हो। ओके, बट यू आर डीलिंग विद एयर साइन। ओके, सी प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। एंड बिहाइंड दैट जो भी आपकी रिलेशनशिप में बर्डन था ना पास्ट में, उसका एंड हो रहा है। एंड जहाँ पर भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते थे वहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, बट अब कर पा रहे हो। ओके, बिकॉज देयर इज अ स्टेबिलिटी। अगर मैं यहाँ पर समरी बताऊँ तो पाइसेस आपके लाइफ में सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन थी ना उसकी सडन चेंज हो रहा है। जहाँ पर भी आपको इमोशनली स्टेबल मिल रहा है वहाँ जाते हुए दिख रहे हो। एयर साइन के साथ में स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ न्यू स्टार्ट। ओके, एंड देयर इज अ सडन चेंज एंड ऑफर है। ओके, आपकी लाइफ में इस महीने। लेट्स सी, इमोशनल सपोर्ट है, ऑफर भी है। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस? आई टोल्ड यू ऑफर है, राइट? दिस इज द एस ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द ऑफर। यूनिवर्स आपको न्यू ऑफर दे रहे हैं, या फिर जो भी न्यू ऑफर, दिस अ ब्रांड न्यू ऑफर। ओके गाइस, नॉट अ पुराना ऑफर, ब्रांड न्यू ऑफर है। अपॉर्चुनिटी है लव लाइफ को बढ़ाने का। ओके, अगर आपकी कोई चाहता है कि उनके लाइफ में लव आए, तो लव भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। अगर आपकी लव लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, ओके, प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेस हो रहा है, तो उस पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, क्लैरिटी मिल जाएगी। मे बी शायद यू डीलिंग विद इमेच्योर पर्सन,
ओके, आपसे छोटे के साथ में डील कर रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड आप हील होके फ्यूचर के बारे में प्लान कर लोगे कि मुझे यहाँ पर अपनी लव लाइफ को किस तरह से ढालना है। ओके, एंड में भी शायद सम टाइम फ्रस्ट्रेट भी हो, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हील होके फ्यूचर के बारे में प्लान करना, माइंड को शांत रख के। ओके, माइंड को साथ रख के फ्यूचर के बारे में प्लान करना है। एंड सी देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, आई टोल्ड यू देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। इस महीने आपके लाइफ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ओके, क्लैरिटी आ रही है, जो कि बहुत अच्छा, क्लैरिटी आ रही है, हील हो रही हो, आपके जो भी मेंटल स्ट्रेस से हील होके फ्यूचर में प्लान करें, और यूनिवर्स आपको न्यू ऑफर दे रहे हैं न्यू स्टार्ट के लिए। ये आपके लाइफ में इस महीने आता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आई टोल्ड यू कि एंडिंग है, स्टेबिलिटी है। ओके, जो कि अच्छा है पाइसेस। सब टाइम फ्रस्ट्रेट भी हो रहे तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। एंड सी दैट्स व्हाई, सी दिस इज योर आउटकम। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये पेज ऑफ सोर्स फ्रस्ट्रेट भी बताता है, बट देयर इज अ न्यू स्टार्ट गाइस। हील हो जाओगे तो फ्रस्ट्रेट क्यों होना है, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। आउटकम इज 9 ऑफ सोर्स एंड डेविल का कार्ड है। मे भी शायद आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, इसमें भी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, वरीड ले रहे हो, बट देर इज़ द ग्रोथ गाइस, सो डोंट वरी। सोचिए मत, वरीड मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। ओके, हील होइएगा। ग्रोथ है, फैमिली लाइफ में ग्रोथ है, लव लाइफ में ग्रोथ है, या फिर यू नो जिस भी एरिया में चाहते हो ग्रोथ है। ऐसी स्लो है बट है, बहुत स्लो है बट है। ओके, क्योंकि आप इस डेविल की वजह से बहुत एग्जाइटी ले रहे हो, कैप्रिकॉर्न पर्सन की वजह से बहुत एग्जाइटी ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप में भी शायद हो सकता है कि ये आपके पास्ट हो और ये एयर साइड आपके अभी प्रेजेंट में आ रहे हो। एयर साइड कोई भी कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील करते हो, उसकी वजह से एग्जाइटी ले रहे हो, उसके वजह से वो सोचो कि कैसे मैं अपने ग्रोथ, कैप्रिकॉर्न के साथ में कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे ग्रोथ करूँ, आगे बढ़ूँ, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि कैप्रिकॉर्न को कैसे लेट गो करूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, हाँ, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Pisces. What's the guidance for Pisces? Anything else? Ooh, it's too many guys. No, I'll take that one. Okay, because first card is trust yourself. This is the new start. I told you, trust yourself. अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा गाइस, एंड सबसे पहली बात हील होइएगा। मैंने आपको क्या बोला, हील होइएगा, हील होइएगा, उभरिएगा अपनी सिचुएशन से, हार्ट ब्रेक से, मेंटल स्ट्रेस से उभरिएगा, एंड कंट्रोल कीजिएगा अपने आप पे, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट डाउट योर सेल्फ, पेशेंट रखिएगा। ओके, एंड सी पेशेंट रखिएगा, देयर इज द बिलीव भरोसा रखिएगा, देयर इज द सक्सेस। ओके गाइस, फर्स्ट आपको ना हील होना है, हील होना है, लाइट होना है, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना है, हार्ट चक्र को एनर्जाइज करना है, बैलेंस करना है, एंड पेशेंटली हैंडल कीजिएगा। सी ट्रस्ट कीजिएगा, देयर इज द न्यू स्पार्क, कंट्रोल कीजिएगा अपने एंग्जाइटी को, वरीड को, धोखे को, उससे हील होना है आपको, एंड ट्रस्ट, देयर इज द न्यू लाइफ बिगिन, सक्सेस इज हियर। ओके Pisces, वाओ, वेरी नाइस। लेट्स सी विस्पर ऑफ एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं Pisces। गिव मी वन कार्ड फॉर Pisces प्लीज, गिव मी वन कार्ड फॉर Pisces प्लीज। या गाइस, ट्रेजर योर लव्ड वन। में भी शायद हो सकता है कि आपके आजू बाजू में आपके यू नो सराउंडिंग में बहुत सारे फ्रेंड है, सपोर्ट सिस्टम है, तो उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनके ऊपर थोड़ा सा केयर कीजिए, बिकॉज आपके सपोर्ट बहुत, अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरीड है, देयर इज द सपोर्ट गाइस। लव वन आपके आजू बाजू में है, उनके ऊपर ख्याल कीजिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बाहर चला गया। ओके, आप अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो यू नो स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप स्पिरिचुअल को उनको अपना काम करने दीजिए, हैंडल करने दीजिए। ओके, आपके रिलेशनशिप को, एंड जो भी आपके रिलेशनशिप है उसको यूनिवर्स को
हैंडल करने दीजिए। आप अपने आसपास के जो भी सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड है, फैमिली है, उनके ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कीजिए। ओके, और आपकी लव लाइफ को यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए। जितना भी आपने कंट्रोल करना चाहा था, कंट्रोल नहीं हो पाया, लेट इट बी। यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, अभी उनको अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम कीजिए। जो आपके आस पास में है, जो आपको प्यार करते हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, बिकॉज ट्रस्ट योर सेल्फ, यूनिवर्स इज विथ यू। ओके पाइसिस, या पाइसिस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।